बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10। A quadrilateral has points A, B, C and D as its vertices. Find the midpoints of its sides. Show that the figure found by joining the midpoints consecutively is a parallelogram. यानी ये जो है वो कहता है कि ए बी सी डी जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल के जो है वो वर्टिसेस हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मिड पॉइंट से साइड्स, यानी ये जो साइड्स हैं इसके आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। फिर कहता है इन मिड पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे तो आप जो है वो एक पैरेललोग्राम जो है वो बन जाती है। तो आपने शो करना है कि क्या वो पैरेललोग्राम ही है। अच्छा, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होती है कि इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन, या हम कह सकते हैं इट इज अ क्लोज्ड फिगर इन ज्योमेट्री दैट हैज 4 स्ट्रेट साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। यानी 4 इसकी साइड्स होती हैं और 4 ही इसके वर्टिसेस होते हैं। यानी कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड्स और 4 वर्सेस हो वो क्वाड्रिलेटर ही कहलाती है। जैसे आपके पास स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, काइट हो, ट्रिपेजियम हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो आपकी क्वाड्रिलेटरल कहलाती हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने ए बी सी और डी जो है ये जो है वो आपके एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर इसके पॉइंट्स ड्रा कर दिए हैं। जैसे सपोज देखो, अगर ए के कोऑर्डिनेट्स 9 3 है तो ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से यहाँ आप 9 जो है वो राइट साइड के गए और जो है 3 आप ऊपर वाई एक्सिस की तरफ गए तो ये आपके पास पॉइंट आ गया ए। इसी तरह बी और सी और डी जो है वो हमने 4 पॉइंट्स लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मिड पॉइंट जो है इन साइड्स का मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का जो है फार्मूला क्या है, मैं यहां लिखता हूं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अच्छा, अब फार्मूला क्या है हमारे पास, वो है जी आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह जो सेकंड है हमारे पास कोऑर्डिनेट वो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला है। अब सबसे पहले हम जो है वो ये जो ए बी है हमारी साइड, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, अब इसको मैं जो है वो ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये हो जाएगा, इनकी वैल्यू को ऐड कर दिया आपके पास। तो x1 y1 जो है आपके पास 9 3 और x2 y2 आपके पास जो है वो -7 7 है। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 9 -7 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करो तो ये मेरे पास वैल्यू 9 - 7 आपके पास जो है वो आ जाती है 2 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह 3 + 7 आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 2। और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 1 और 5। अच्छा, नेक्स्ट हम मिड पॉइंट जो है वो बी और सी के निकालते हैं। तो यहां लिखता हूं जी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसको हम जो है एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ ये बी और ये सी है तो -7 और 7 x1 y1 हो जाएंगे और -3 और -7 वो x2 y2। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -7 -3 डिवाइडेड बाय 2 और इसी तरह 7 -7 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करें तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी -10/2 और इसी तरह -7 और ये 0/2 आ जाएगा। और इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा जी -5 और 0। नेक्स्ट जो है वो हम सी और डी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जी मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है। अच्छा, अब सी डी को हम जो है जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मेरे पास आ जाएगा जी सी और डी -3 + 5 -3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह जो है वो -7 -5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी जी -3 + 5 आपके पास 2/2 और इसी तरह ये -7 -5 -12/2 और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 1 और -6। और आखिरी हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए डी हम कह देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट और ये डी।
मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अच्छा, इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी एज से, और ये वैल्यूज हमारे पास ये दी हुई हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह -5 + 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 + 5 14, 14/2, और -5 + 3 -2/2, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास 7 - 1। ये जो है वो मिड पॉइंट्स जो है वो हमने फाइंड कर लिए। अच्छा, अब यह देखें मिड पॉइंट्स को हम यहाँ ड्रा करें। ये देखो, पहला हमारे पास पॉइंट क्या आता है 1 5, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। तो ये देखो, ये ओरिजिन हमारे पास, ओरिजिन से यहाँ ये आपके पास 1, और ऊपर की तरफ आप 5 जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास जो है वो मिड पॉइंट आ गया। इसका नाम हमने रखा हुआ है ई। अब उसके बाद हमारा मिड पॉइंट एफ था, ठीक है। ये ई एफ, एफ क्या है -50, यानी 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, और 0। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारा जो है वो मिड, यानी ग्राफिकली भी जो है वो हमें नजर आ रहा है कि ये जो है वो ठीक है हमारे पॉइंट्स। अच्छा, उसके बाद जो है वो जी देखें, ये हमारे पास है जी 1 - 6, यानी लेफ्ट साइड पे 1 और नीचे की तरफ 6। तो यहाँ मेरे पास जो है वो पॉइंट आ जाता है, ये 1 और ये 6, ये है आपके पास, ठीक है। ये इसको जी से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और आखिरी हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट है वो एच है, और इसकी वैल्यू क्या है 7 - 1। यहाँ से राइट साइड पे 7 और नीचे की तरफ 1। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा जो है वो एच है। नेक्स्ट क्या वो कहता है कि शो दैट द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। वो कहता है अब ये जो मिड पॉइंट्स है इनको आपने आपस में मिलाना है। ले जी हम इनको मिलाते हैं। सपोज ये मेरे पास ई है, इस ई को मैं जो है वो किसके साथ मिलाना है, एफ के साथ, ठीक है। ये मैंने मिला दिया। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैंने क्या करना है, मैं इस एफ को जो है वो जी के साथ मिला देता हूँ। इस जी को मैं मिला देता हूँ आपके एच के साथ, एच को मैं मिला देता हूँ आपके ई के साथ, ठीक है। ये मैंने चारों जो मिड पॉइंट्स थे उनको आपस में मिला दिया। अब हमने ये साबित करना है कि ये जो लाइनें हमने आपस में मिड पॉइंट्स को मिलाया है ये आपकी क्या है, ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के लिए क्या करेंगे, हम जो है वो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर तो आपका डिस्टेंस ये जो ई एफ है, यानी ये साइड जो है इसका डिस्टेंस अगर आपके इस जी एच के इक्वल आ जाता है, और आपका ये जो एफ जी है ये वाली साइड जो है इसका डिस्टेंस जो है वो इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये साइड जो है इस साइड के पैरेलल है, यानी इसकी लेंथ इस लेंथ के बराबर है, और आपकी ये जो ई एच है इसकी आपकी एफ जी के इक्वल है। तो अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम डिस्टेंस फार्मूला से जो है वो यूज करते हुए फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू x2 - x1 इसका स्क्वायर, और प्लस आपके y कोऑर्डिनेट y2 - y1 इसका स्क्वायर, और होल आपके पास जो है इसका स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले मैं जो है ये ई एफ जो है इसका जो है वो लेंथ जो है या इसका डिस्टेंस जो है मैं फाइंड करता हूँ। ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो ई के 1 और 5 है, और एफ के आपके पास -5 और 0 है। तो ई के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कहेंगे, और एफ के जो है वो x2 y2। तो वैल्यूज पुट करें यहाँ, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी जी -5 -1 इसका स्क्वायर, प्लस इसी तरह जो है वो 0 - 5 इसका स्क्वायर, और होल आपका जो है इसकी स्क्वायर रूट। सॉल्व करें, ये -6 का स्क्वायर, और प्लस 0 - 5 -5 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट की वैल्यू ये आ जाएगा जी आपके पास 36 प्लस आपके पास 25, और इसको ऐड किया तो मेरे पास जो है वैल्यू आ जाएगी जी 61 स्क्वायर रूट। ये हमारा डिस्टेंस किसका है जी, ई एफ का। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आपका ई एफ जो है ये उसका डिस्टेंस है। अब उसके बाद एफ जी का फाइंड करते हैं। तो एफ जी, अब एफ जी के आप एफ के कोऑर्डिनेट्स जो है वो -5 0 यानी x1 y1, और जी के कोऑर्डिनेट्स 1 - 6 हैं। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें, ये 1 - 5 है तो +5 हो जाएगा, 1 + 5 इसका स्क्वायर, और इसी तरह आपके पास y2 में आपके पास वैल्यू है जी -6 -0 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट। सॉल्व करो, 1 + 5 आपके पास 6,
और 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है जी 36, और इसी तरह -6 -0 -6 का स्क्वायर आपके पास जो है वो 36, और दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 72 का स्क्वायर रूट। अब उसके बाद जो है वो मैं आपका जो है वो जी और ए जो है ये लेंथ फाइंड करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ जी GH इसकी लेंथ, इसमें यहाँ ये 1 और -6 x1 y1 हो जाएगा, और एच की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 7 - 1 इसका स्क्वायर, और सेकंड हमारे पास -1 + 6 हो जाएगा, -1 + 6 और होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 7 - 1 6 का स्क्वायर, प्लस आपके पास 1 6 और -1 आपके पास 5 का स्क्वायर, और होल जो है वो आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 36 + 25 स्क्वायर रूट, और इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास आ गई 61 स्क्वायर रूट। और लास्ट के ऊपर हमारे पास जो है वो ई से एज का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। इसको मैं लिखता हूँ आपके पास जो है ये हो जाएगा जी ई एज, या एज ई दोनों जो है वो आप लिख सकते हैं, ई एज ये डिस्टेंस। यहाँ x2 आपके पास 7 - 1 इसका स्क्वायर, प्लस आपके पास -1 -5 होल स्क्वायर। लेकिन इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7 - 1 6 का स्क्वायर, प्लस -6 का स्क्वायर, और फर्दर इसको सॉल्व करूंगा ये आ जाएगा जी 6 6 36 + 36, तो आपके पास जो है वो 72 जो है वो इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास जो है EF उसका हमने डिस्टेंस फाइंड किया, ये EF है यहाँ से, तो इसकी वैल्यू आ गई जी 61 स्क्वायर रूट। FG की वैल्यू, ये FG है, इसकी वैल्यू ली तो हमने 72 का स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद GH या AG उसकी वैल्यू 61, यानी ये वाला जो है ये भी 61 आ जाएगा, और लास्ट हमारा जो है ये HE या EH इसका जो लेंथ हमारे पास आई है वो 72 आई है, ठीक है, ये 72। अब देखें यहाँ से आपका जो है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपकी जो पहली लेंथ है, कौन सी लेंथ है आपका EF, सिंस EF इसकी वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ गई है, GH के इक्वल आ गई है, एंड और दूसरा आपके पास FG जो है इसकी लेंथ आपके पास EH के इक्वल आ गई है, ठीक है। यानी यहाँ आपके पास जो है वो 61 = 61, और यहाँ आपके पास 72 71 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो है वो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हैं। यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि विच शोज दैट द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज अ पैरेललोग्राम, और यही चीज़ हमने जो है वो साबित करनी थी।